हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अनजान लड़की से चैटिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हो। मतलब आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि भाई कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती, कोई लड़की अगर रिप्लाई दे देती है तो हमारे पास टॉपिक नहीं होता किस टॉपिक पर बात करें, उससे आगे क्या बात करें। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अनजान लड़की से कैसे चैटिंग कर सकते हो और जितनी चाहे उतनी चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैटिंग की थी। ठीक है, देखो सोशल मीडिया पर ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो हमारा एक ही मैसेज में रिप्लाई दे दें, मतलब पहली ही बार में रिप्लाई दे दें। ज़्यादातर हमें कई दफ़ा मैसेज करने होते हैं। कुछ लड़कियां तो हमें ब्लॉक कर देती हैं, वो रिप्लाई ही नहीं देती। कुछ दे देती हैं तो बहुत लेट देती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इससे कहा हेलो, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने फिर थोड़ी देर बाद फिर से मैसेज किया, मैंने कहा कोई है इधर, तो इसने ये वाला मैसेज किया, मतलब बोलिए। इसने कहा बोलिए। तो मैंने कहा कैसे हो, तो इसने कहा ठीक हूँ। तो बड़ा ही मन उठाकर इसने जवाब दिया, बड़ी ही लापरवाही से, नो ठीक हूँ। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। अब मैं इससे चाहता तो ये भी पूछ सकता था कि कहाँ से हो, क्या करते हो, लेकिन उसके बाद हमारी बातें ख़त्म हो जाती। लेकिन मुझे बातें इससे बहुत ज़्यादा लंबी करनी थी। अगर कोई लड़की तुम्हारा इतनी लापरवाही से जवाब देती है ना, तो उसे ऐसे मैसेज नहीं करना है कि कहाँ से हो या क्या करते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने इससे क्या कहा, मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम बड़े ही गुस्से में बात कर रही हो। तो अगर हम ऐसा कुछ बोल देना तो हमें बात करने का टॉपिक मिल जाता है लंबा। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ये बात बोली तो इसने कहा आप कौन, मैं नहीं जानती आपको। तो जब तुमसे कोई लड़की ये बोले मैं नहीं जानती आपको, तो आपको बोलना है जानते तो हम भी नहीं हैं तुम्हें। तो फिर इसने कहा तो फिर मैसेज क्यों कर रहे हो। ऐसे ही बस मन के आपसे बात करने का तो कर दिया। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ये बोला तो इसने कहा हम ऐसे किसी से बात नहीं करते। तो यहाँ तो इसने बड़ी गजब बेइज्जती सी कर दी। तो मैंने कहा तो कैसे करते हो, तो इसने कहा कैसे भी नहीं। तो मैंने कहा ऐसी बात ना करो, आप इतनी प्यारी होकर दिल तोड़ रही हो। तो यहाँ पर मैंने इससे ये बात बोली तो इसने कहा जी नहीं, हम प्यारे नहीं हैं। तो ये मुझसे मतलब बचना चाह रही थी, ये चाह रही थी कि मैं ये मुझे ऐसा जवाब देगी तो मैं इसको मैसेज नहीं करूँगा। तो जब इसने कहा जी नहीं, हम प्यारे नहीं हैं, तो मैंने कहा मुझे तो लगते हो यार। तो इसने कहा तो मैं क्या करूं। तो यहाँ बड़े ही ये एटीट्यूड में रिप्लाई दे रही थी मेरा, तो मैं क्या करूं। यहाँ गुस्सा तो मुझे काफ़ी आ रहा था, लेकिन आप लोगों की वजह से सुनना पड़ता है क्योंकि आपको टॉपिक चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर भी इससे प्यार से ही बात की। मैंने कहा यार भाव तो घमंडी लड़कियाँ खाती हैं, तुम क्यों खा रही हो, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा ज़रूरी थोड़ी है, कोई लड़की बात नहीं करना चाहती तो उसमें एटीट्यूड है। तो मैंने कहा तो फिर क्यों बात नहीं करना चाहती यार। तो इसने कहा हम अनजान लोगों से बात नहीं करते, तो हमें मैसेज ना करो तो बेहतर है। तो मतलब ये कहने लगी मतलब मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती और तुम भी मैसेज ना करो तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा एक बात लास्ट, मतलब मैंने कहा एक बार लास्ट बात बोल रहा हूँ। तो इसने कहा बोलो। तो मैंने कहा हिंदी आती है आपको। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ये बात बोली तो इसने कहा व्हाट, अभी क्या चाइनीज़ में बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मतलब मैंने इससे जानबूझकर ये बोला था कि हिंदी आती है आपको, क्योंकि मैं टॉपिक निकाल रहा था बात करने के। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कभी ट्रांसलेट यूज़ कर रही हो, मतलब कभी ट्रांसलेटर यूज़ कर रही हो। तो इसने फिर ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा दिमाग से पैदल हो क्या। तो मैंने कहा नहीं। तो इसने कहा लग रहे हो मुझे, तो तभी तो पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पर जब इसने ये बोला तो मैंने कहा नहीं यार, एक उम्मीद लेकर तुम्हें मैसेज किया था, शायद तुम मेरी दोस्त बन जाओ, लेकिन तुमने भी झंड कर दी मेरी। तो यहाँ पर मैंने इससे ये बात बोली। तो अगर तुम अपनी थोड़ी इंसल्ट करते रहोगे ना उसके सामने, तो अपने आप की, मतलब अपने मुंह से अपने आप की, तो उसको अच्छा लगेगा। उसकी तारीफ़ करोगे, अपनी इंसल्ट करोगे, तो यहाँ पर उसको अच्छा लगेगा। तो ये जब मैंने इससे ये बात बोली तो ये हंसने लगी। देखो अभी एटीट्यूड में, मतलब बड़े ही गुस्से में रिप्लाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर ये हंसने लगी ये बात सुनकर। तो इसने कहा झंड होने वाले काम ही क्यों कर रहे हो फिर। तो यहाँ पर देखो ये मेरा रिप्लाई भी नहीं दे रही थी, सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये रिप्लाई देने लगी और हंसने भी लगी मेरी बातों पर। तो यहाँ पर देखो कितनी आसानी से तुम ये मतलब कर सकते हो अगर तुम कोशिश करोगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अभी देखो मैंने तुम्हें कितनी अच्छे से ट्रिक बताई है, तुम ये ट्रिक फॉलो करो। और तुम चाहते हो आगे भी मैं इससे चैट करूँ और आगे भी इससे और मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाओ। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।